अस्सलामुअलैकुम। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से खुशामदीद। वीज़ा इंफॉर्मेशन की तरफ से आप लोगों को एक नया वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो स्विट्ज़रलैंड के बारे में है जो यूरोप का एक शेंजन कंट्री में आता है। स्विट्ज़रलैंड ने बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र की है। स्विट्ज़रलैंड ने जो पहले बाहर से लोगों को हायर कर रहा था उसकी डिमांड बहुत कम थी, अब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। आए कैसर साहब से सुनते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से वेबसाइट से प्रोसेस क्या है। अगर कोई ख़ुद कर सकता है तो ख़ुद कर ले, अगर नहीं कर सकते तो फिर कैसर साहब से रब्ता करें और मेहरबानी करके इधर-उधर एजेंटों से बच रहें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज आपके साथ मैं जिस कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री है, दुनिया की एक अमीर कंट्री है, खुशहाली के हवाले से भी बहुत ज़्यादा खुशहाल कंट्री है। वहाँ पर यूरोपियन भी काम करने आ जाते हैं, इतनी चाम है, और डॉलर से ज़्यादा उसकी अपनी लोकल करेंसी स्ट्रॉन्ग है। हम बात करने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। लेकिन आप सवाल करेंगे कि हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शॉर्टेज लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और अब लगता ये है कि वो शॉर्टेज लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वहाँ पर लोगों की जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी भी शदीद ज़रूरत है, जो माहिरीन हैं उनकी भी शदीद ज़रूरत है। यानी कि वो ज़रूरियात जो नॉर्मली यूरोपियन भी पूरी नहीं कर सकता, अब उनकी तवज्जो एशियन की तरफ आ गई है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको इंडियन कैश करे, फिलिपिनो कैश करे, पाकिस्तानी कैश करे, बांग्लादेशी कैश करे, नेपाली कैश करे, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरा काम यह है कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुकम्मल प्रोसेस कैसे होगा। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा तमाम चीज़ें, ताकि आपको समझ में आती रहे। लेकिन उससे पहले कि हम स्क्रीन पे जाएं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो वेबसाइट्स आपको अप्लाई करने में काम आएंगी, जिस तरह jobs.ch है या jobup.ch है या indeed.ch है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं दे दूंगा लिंक के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर हम टाइम नहीं खर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, जो उसकी बेसिक मालूमात है कि उसमें आपको जो स्क्रीन पे है मैं आपको लेके जाता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको अप्लाई करना है इन तमाम साइट्स के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे लाजमी तौर पर, वो वैलिड पासपोर्ट है, साइंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, वर्क परमिट अप्रूवल लेटर है, कवर लेटर है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सीवी है जो यूरोपियन स्टाइल होगी, कवर लेटर यूरोपियन स्टाइल होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, पुलिस सर्टिफिकेट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आप खर्चा पूछेंगे तो खर्चा मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 18 से 22 हज़ार रुपये पाकिस्तानी वीज़ा कॉस्ट है टोटल इसकी। 18 से 22 हज़ार, जिसको आप लोग पे करते हो 18 से 22 लाख, ठीक है। ये असल में कितना है? 18 से 22 हज़ार। इसके अलावा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कराने पड़ते हैं, तकरीबन 15 हज़ार का खर्चा वो भी आपके ऊपर आ जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस करनी पड़ेगी जो कि ज़रूरी है, तकरीबन मैक्सिमम 10 हज़ार रुपये तक होती है। इसके अलावा आपको एयर टिकट करना पड़ेगा जो कि तकरीबन डिपेंड करता है डेज के ऊपर, कौन सा सीज़न चल रहा है। 1,20,000 से 2 लाख का बजट बना लीजिए। इसके अलावा जो आपका कंसल्टेंट है वो जो उसको प्रोसेस करेगा उसकी भी फ़ीस चार्ज होगी। डिपेंड करता है कि आप किससे करवाते हैं। वो आपसे हमारी तरह 50-60 हज़ार भी ले सकता है, और वो आपसे, ठीक है, कुछ भी ले सकता है। तो ये अपना डिपेंड करना है कि किससे आपने काम करवाना है। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो तकरीबन आपका, यानी कि हम मुझे अपना पता है, हम कहते हैं कि अगर ये पूरा खर्चा भी आप पर डाल दिया जाए तो ये खर्चा 7-8 लाख से 8 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए। हम लोग एक लिमिट सेट करते हैं, ठीक है ना। तकरीबन 7-8 लाख रुपए में बंदे को एयरलाइन टिकट के साथ, तमाम खर्चों के साथ, हमारी कॉस्ट के साथ चले जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एम आप भी बना सकते हैं कि हमने इस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद आप लोग नंबर पूछते हैं मुझसे डायरेक्ट। आप कहते हैं नंबर दे दें, अपना नंबर दे दें। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं मुसलसल नंबर चल रहे होते हैं, नीचे देखें तो नंबर चल रहे होते हैं। कहीं पर भी आप अगर जाएंगे तो ये नंबर आपको मिल रहे हैं, यही नंबर हैं, ये तमाम के तमाम नंबर यही हैं। ये रियल इजी वीज़ा की वेबसाइट है, रियल इजी वीज़ा है। आप कंफर्म कर लिया करें, फिर भी कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि एडिटिंग ना चल रही हो ना कोई वीडियो कहीं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो है वो कॉपी करके कहीं और भी चल रही होती हैं, तो लिहाजा वहाँ पर देख लिया करें कि नंबर ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि
मज़ीद इसमें अगर हम बात करें तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अप्लाई कहाँ पे होगा, तो स्विस एम्बेसी इन इस्लामाबाद मौजूद है, वीज़ा सेक्शन इसका मौजूद है, हाउस नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 85 सेक्टर G64 इस्लामाबाद के अंदर ये अवेलेबल है। इसका फ़ोन नंबर है 351-209-8800। ये तमाम चीज़ें मौजूद है, मुझे मुश्किल नहीं है, ये आपने यहीं पे अप्लाई करना है। इसके अलावा जेरीज वीज़ा सेंटर से भी ये काम हो सकता है, आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं VFS ग्लोबल के साथ, कोई टेंशन नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने तमाम काम कर लेना है। मैं आपको ले आता हूँ इसकी एक जो चीज़ आपको मैंने दिखानी है वो है स्क्रीन के ऊपर, स्विट्ज़रलैंड इन शॉर्ट स्टाफ्ड ऑफरिंग स्विस वर्क वीज़ा जॉब इन 2025 नो पॉलिसी चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको अपडेट दे रहा हूँ ये जाहिर बात है कि ये 12 नवंबर 2024 की है, लेकिन चूंकि चेंज नहीं हुआ 2025 के लिए, तो मैं आपके सामने रख दूँ कि अब मामला है क्या। मामला क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि व्हाट डेस्परेट नेशन टू डू, सिंपल ओपन ए डोर टू टैलेंटेड इंडिविजुअल लाइक यू, that right citizen Switzerland in calling out the world, seeking skilled professionals to fill the void and keep it economy जो है ना चलने के काबिल बनाती है। अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप कनाडा जाएं, आप न्यूजीलैंड जाएं, आप स्विट्ज़रलैंड जाएं, आप देखते हैं ज़मीन की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसको आबाद करना चाहते हैं, टैक्सेस जनरेट करवाना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की, इसलिए वहाँ पर ITs की, इसलिए वहाँ पर हेल्थ केयर की, इसलिए वहाँ पर तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं वेयर आर द गैप, आप पूछते हैं वेयर गैप कहाँ पर है, गैप कहाँ पर है, वेयर इट सीम्स लाइक एवरीवेयर, कहते लगता है कि हर जगह गैप बना हुआ है, लेकिन healthcare hurting and healthcare is hurting, tech is taking over, construction is booming, education need a boost। यहाँ पर आपको मैं ले आता हूँ नीचे, आप ये देखिए, हाई डिमांड ऑक्यूपेशन प्रोजेक्शन फॉर 2025 इन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 20 पेशे अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर 60,000 से 80,000 जो फ्रेंच है, स्विस फ्रेंच, उसके अंदर आपको फ्रैंक, उसमें आपको जॉब मिल रही है। अब आप कहते हैं कि जी अगर 60,000 भी मिलती है फॉर एग्जांपल, तो ये कितने बनते हैं, ये तकरीबन 5,000 महीने के बन जाते हैं। तो आप कहते हैं $5,000 में कितने बनेंगे, ये 6,000 क्रॉस कर जाएंगे, $6,000 क्रॉस कर जाएंगे। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं सैलरी क्या होगी, आप तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर है ना वो इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है। अगर आपके पास एक स्विस फ्रैंक हो तो आपको मिलते हैं उसका $1.25, ठीक है ना। ये कमाल इसके अंदर है। तो अगर ये 60 कह रहा है तो आपको तकरीबन इसके 1.25 करके आपको ये पैसे मिलते हैं डॉलर के अंदर। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब पाकिस्तान में बहुत 18-20 लाख बन सकती है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। प्लम्बर उससे भी महंगा है, इसके अंदर भी आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सिविल इंजीनियर कम से कम बैचलर होना चाहिए। आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके अलावा नर्सिस चाहिए। नर्सिस आप देख लीजिए 1,20,000 से आप तसव्वुर कर सकते हैं सैलरी को। आप एक स्विस फ्रैंक को आप 1,20,000 की पकड़ लें, आप कैलकुलेट करें। सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जो कि तकरीबन 1 लाख सालाना में बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट चाहिए, सेल्स एडवाइज़र चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कारपेंटर को भी 60 तक मिल जाते हैं। लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट चाहिए, रिटेल ट्रेड स्पेशल चाहिए, कुक चाहिए, कुक को भी 55 से 75 मिल जाते हैं। यहीं पर देख लीजिए जो टॉप 5 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एडिको है, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, इसकी वेबसाइट दी हुई है। इसके अलावा मैन पावर स्विट्ज़रलैंड है, इसकी भी वेबसाइट दी हुई है, खोल लीजिएगा। इसके अलावा रॉबर्ट वॉल्टर है स्विट्ज़रलैंड, इसकी भी वेबसाइट दी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। और स्विस लिंक्स है, इसकी भी ले सकते हैं, ठीक है। इनको अगर आपने रेफरेंस लेने हो तो रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं। मामला ये है कि ये तमाम चीज़ें जेन्युइन हैं, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को ऑर्डर में लाना है, अपनी फाइल टेबल पर रखनी है, देखना है उसमें कमी क्या है, FRC है कि नहीं है, MRC है कि नहीं है, उसमें तमाम चीज़ें हैं कि नहीं है, कवर लेटर यूरोपियन स्टाइल में है कि नहीं है, कवर जो CV है वो है कि नहीं है। उसके बाद उसको मैच करना ज़रूरी है, मैच कर लें। उसके बाद अपना इंडीड और लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको मैच कर लें अपने CV के साथ। यही काम हम भी कर रहे होते हैं,
ये भी यही हम कर रहे होते हैं, आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो हमने कोई अलग साइंस नहीं लगानी होती है, जो मैं बता रहा होता हूँ मैं खुल के क्यों बोल रहा होता हूँ, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। यही आपने करना है, यही हम करते हैं, ठीक है। तो आपने तमाम चीज़ों को कंपाइल करके पहले रेडी करना है अपने आप को। उसके बाद अगर आप कहते हैं मैं प्लम्बर हूँ, तो प्लम्बर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से, या जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए होते हैं या जो प्राइवेट बने हुए होते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, वहाँ से आप अपना टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कारपेंटर हैं तो मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता। आप कह रहे हैं जी मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट से आप हायर कर रहे हो, आप स्विट्जरलैंड में हो, मैंने कहा मैं कारपेंटर हूँ, मान लोगे क्या? या मैं प्लम्बर हूँ, मान लोगे क्या? हमने बड़े वाक़यात देखे हैं और हंस हंस के हम लोग जो है ना, मैं आपको यहाँ पर आपको तंग नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर पाकिस्तान में हैं, अगर आप लोग अरब में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, जो लोग दुबई में हैं वो तो उनको मैं कहूँगा तो मुझसे बराह रास्त मिल सकते हैं। दुबई में अगर आप हैं, दुबई में डायरेक्टली मिल लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे मिल लूँगा। दुबई में मैं अवेलेबल हूँ, शारजा ना बुलाना, क्योंकि यहाँ पर रिवाज यही है कि जहाँ आप बोलते हैं ना मैं यहाँ हूँ, तो कहते हैं आप एक काम करें, आप अजमान आ जाएँ, ठीक है। जैसे पूरा दिन के लिए बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दुबई में अगर आप हैं, या दुबई अगर आप आ सकते हैं शारजा से या अजमान से, या तो आप आ जाए ना, मैं क्यों आऊँ। तो आप आ सकते हैं, तो आप मिल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को अपनी शेड्यूल में से वो टाइम दे सकता हूँ जो काउंसलिंग के लिए चाहिए। अब काउंसलिंग अगर बुक करवानी है तो पहले आपने करना ये कि इस्लामाबाद भी इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह लाहौर भी आ रहा हूँ, और दुबई में जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपना CV भेजें हमारे पास, ठीक है, ताकि उसकी असेसमेंट कर लूँ, ताकि मैं समझ लूँ, ताकि मैं आपको स्टडी कर लूँ, ताकि मैं पढ़ लूँ आपको। ये जो आप खड़े खड़े पूछते हैं, खड़े खड़े हमको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या बेहतर है। एक साहब मुझे मिले, वो मुझे अक्सर मिलते हैं, वो अक्सर उनकी वो शॉप के आसपास ही कहीं मुझे नज़र आते हैं, वहीं पर वो होते हैं, किसी काम के अंदर काम करते हैं। तो वो अक्सर मुझे गुजरते गुजरते कहते थे कि मेरे काम का क्या हुआ। तो मैं मजाक समझता रहा, लेकिन एक बार उनको मैंने फिर टोका। मैंने कहा देखें, आपने मुझसे कम से कम कोई 20 दफ़ा पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ, जबकि आपने मुझे अब तक CV तक नहीं दी अपनी। मुझे आपके बारे में नहीं जानता, मैं आपके बारे में, यानी कि यकीन जानिए कि मैं उस शख्स को तकरीबन 2-3 साल से जानता हूँ, लेकिन वो किस काम का माहिर है, वो क्या काम करता है, उसकी स्किल्स हैं उसकी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी स्किल्स क्या हैं। तो मैंने उसे कहा कम से कम एटलीस्ट मुझे आप CV प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं जेन्युइनली। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आप बार बार मुझे कहते हो। तो उसने कहा कि ये आपने सही कहा, मुझे आपको CV देनी चाहिए, लेकिन ये सुनने के बावजूद उस बंदे ने मुझे अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सीरियस नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा वो सीरियस नहीं है, मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, कोई मशवरा नहीं दे सकता, मेरी पोजीशन बनती नहीं है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।